Hello everyone. So today we are doing the neurophysio section. So it's a very easy topic actually. I have already made the notes. Actually, I'm trying this new thing. So let's get started. So what is neurophysiology? Neurophysiology is something like हाँ तो इसमें देखो तीन कंपोनेंट होते हैं, सेंसरी, मोटर और हायर मेंटल फंक्शन. ठीक है, हम तीनों चीज़ों पे आएंगे एक साथ. ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सेंसरी थिंग्स पे. तो ठीक है, सेंसरी में आ जाएंगे अपने दो पार्ट्स, एफरेंट और असेंडिंग. ठीक है, एफरेंट जो कि असेंडिंग होंगे और मोटर जो कि इफरेंट होंगे, और या फिर अपन को बोल सकते हैं डिसेंडिंग पाथवेज. ठीक है, अपन सबसे पहले देख लेते हैं एफरेंट पाथवे. एफरेंट पाथवे में क्या आ जाएंगे अपने टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ सेंसर्स रहते हैं, जनरल और स्पेशल. जनरल में आ जाएगा अपना टच पेन टेम्परेचर, स्पेशल में आ जाएगा हियरिंग, विजन, ओल्फैक्शन, टेस्ट और बैलेंस. ओके, इसके बाद आ जाएंगे अपने बेसिक सेंसरी पाथवेज. बेसिक सेंसरी पाथवे में क्या आ जाएगा अपना स्किन. स्किन में रिसेप्टर्स रहते हैं जैसे कि मैकेनोरिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टर्स और एंटेरोरिसेप्टर्स, है ना. इसके बाद आ जाएगा अपना स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं. इसके बाद स्किन से कहाँ जाएगा ये अपना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन लेके जाएगा अपना स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाएगा ये थैलेमस में. थैलेमस से लेके जाएगा ये सेंसरी कॉर्टेक्स में. सेंसरी कॉर्टेक्स में जो एरिया है वो अपने एरिया 312. ओके, नाउ इसके बाद आता है अपन जनरल सेंस रिसेप्टर्स में. ओके, जनरल सेंस रिसेप्टर में अपने सुपरफिशियल रिसेप्टर्स में कौन सा आते हैं अपन देखते हैं. सुपरफिशियल रिसेप्टर में आते हैं अपने मीजनल कॉर्पसल्स. ठीक है, अब अपन मीजनल कॉर्पसल्स को याद कैसे रखेंगे. ठीक है, ये प्रेजेंट होता है अपने लिप्स और फिंगर टिप्स पे. ठीक है, लिप्स और फिंगर टिप्स का अपन यूज़ मैंने ऐसे याद किया कि मिशनरी यू नो, है ना. तो मिशनरी इसमें अपन क्या करेंगे, लिप्स और फिंगर टिप्स पे अबेंडेंट रहते हैं, रेस्पॉन्ड टू जेंटल टैप और लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, है ना. इसके बाद अपन आ जाते हैं मर्कल सेल्स पे. मर्कल सेल्स क्या होते हैं अपने स्लो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टच मतलब स्लो रिसेप्टर होते हैं जो जेंटल टच नहीं होता, जो डीप टच होता है ना उसको सस्टेन टच जिसको बोल सकते हैं अपन, उसको सेंस करते हैं. ठीक है, सस्टेन प्रेशर को सेंस करते हैं. और हाँ, अपन इसको कैसे याद रखेंगे. हाँ तो देखो मर्कल, इसका नाम क्या है, मर्कल. ठीक है, तो ये समझ लो कि कोई अंधा बंदा है. ठीक है, अंधा बंदा क्यों यूज किया, इनको अपन यूज़ करते हैं ब्रेल रीडिंग में. ठीक है, तो जो अंधा बंदा है वो आज ना कल मरना तो है ही. ठीक है, एक अंधा बंदा है उसको आज ना कल मरना है, सबको ही मरना है, बट ठीक है वो अंधा बंदा है. ठीक है, तो क्या बोलते हैं कल मर जाएगा, इसलिए वो अगर कल मर रहा है, अगर जल्दी मर जाएगा तो वो फास्ट रिसेप्टर होता. अगर ये कल मर रहा है तो मतलब स्लो है, धीरे धीरे मरेगा, तो ये है स्लो रिसेप्टर. स्लो रिसेप्टर सेंसिटिव टू एजेस एंड कॉर्नर्स और है अपना बंदा अंधा. ना इसके बाद आ जाते हैं अपन डीप रिसेप्टर्स पर. डीप रिसेप्टर में क्या आ जाएंगे अपने पक्सिनियन कॉर्पसल्स. पक्सिनियन कॉर्पसल्स जो हैं वो होते हैं अपने ऐसे अनियन रिंग टाइप के बोल सकते हैं इसको. ठीक है, मतलब सेंसर होता है बीच में और इसका कैप्सूल रहता है बहुत बड़ा. सो इट्स जस्ट लाइक दिस, है ना. इसमें आ जाएंगे अपने, ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं, इनकैप्सुलेटेड रहते हैं और ये सेंस किसको करते हैं, डीप टच को और हाई वाइब्रेशन को. ठीक है, क्या गिरा दिया मैंने. ठीक है, अब इसके बाद आ जाएंगे अपने लास्ट रिसेप्टर्स जो होंगे अपने रुफिनीज एंडिंग्स. रुफिनीज एंडिंग्स क्या होती है अपनी अबंडेंट एंड जॉइंट कैप्सूल्स, स्किन, स्ट्रेच और वाइब्रेशंस को. ठीक है, नाउ इसके बाद अपन सेकंड जो थिंग जो देखते हैं वो है अपनी सेंसरी पाथवे, सोमैटो सेंसरी पाथवे. ओके, सोमैटो सेंसरी पाथवे में अपने दो चीज़ें आती हैं. एक आता है अपना डॉर्सल कॉलम पाथवे. ठीक है, जो अपना वर्क करता है प्रिसाइज वर्क पे. ठीक है, प्रिसाइज वर्क करता है. डॉर्सल वाले जो होते हैं, मतलब पता नहीं कैसे मेरे को ऐसा लगा कि डॉर्सल वाले हैं ना जो थोड़े से जिम्मेदार लोग होते हैं. ठीक है, जिनकी ना डॉर्सल मतलब पीछे मतलब पीठ पर रहता है हमेशा बार, तो ये करता है सारे प्रिसाइज वर्क जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन. ठीक है, फाइन टच, वाइब्रेशन सेंस करेंगे, स्टीरियोजेनेसिस करेंगे. ठीक है, अगर इनको प्रिसाइज वर्क करना है तो ये कम्प्लीटली माइलिनेटेड होते हैं. ठीक है, माइलिनेटेड पाथवे होते हैं. कंडक्शन इनका फास्ट होना चाहिए और क्या बोलते हैं, एक इनकी अनदर थिंग है कि ये मेडुला पे क्रॉस करते हैं. ठीक है,
अब इसके बाद आ जाएंगे अपने क्या, एंटेरोलेटरल पाथवे। एंटेरोलेटरल पाथवे में पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है, ये होते हैं अपने मतलब एंटेरोलेटरल वाले, ये ना बेसिक चीज़ें करते हैं, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच और प्रेशर। क्रूड टच भी फाइन नहीं, क्रूड, तो इसको ये क्या करेंगे अपने एंटेरोलेटरल पाथवे। अब एंटेरोलेटरल में भी इन्होंने एंटेरो और लेटरल दोनों ने अपने काम डिवाइड कर रखे हैं। पेन टेम्परेचर देखेगा लेटरल वाला, क्रूड टच और प्रेशर देखेगा एंटीरियर वाला। ठीक, कैसे रखा मैंने, यह है अपना ACP पार्टल, एंटेरोलेटरल, क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है, और लेटरल वाले पेन और टेम्परेचर को। ना इसके बाद आ जाता है अपन मेजॉरिटी इज अनमेलिटेड। अब ये ढीले ढाले हैं तो इनको इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो ये क्या होता है, अनमेलिटेड होता है, ठीक है। स्लो कंडक्शन रहेगा इनका, क्रॉसेस ओवर एट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नाउ अब इन दोनों का अगर अपन ने हेमी सेक्शन कर दिया, लाइक सेम थिंग, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो अगर हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हुआ तो क्या बोलते हैं उसको अपन, ब्राउन-सेक्वार्ड सिंड्रोम। ब्राउन-सेक्वार्ड सिंड्रोम में होता क्या है, इफ हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो इप्सिलेटरल डोर्सल कॉलम पाथवे जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक बात बताओ, ये जैसे कि लिखा है मैंने, क्रॉसेस ओवर एट मेडुला, राइट, तो क्रॉसेस ओवर एट मेडुला है, अगर मेडुला पे अगर क्रॉस कर रहा है और हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हुआ तो ऑब्वियसली ये ऊपर तक तो से खुद से ही जा रहा है ना, और ऊपर तक खुद से ही जा रहा है, तो इप्सिलेटरल डोर्सल कॉलम पाथवे का लॉस होगा और कॉन्ट्रालेटरल एंटेरोलेटरल पाथवे का लॉस होगा, क्योंकि जो अपने एंटेरोलेटरल पाथवे होता है ये क्रॉसेस ओवर कहाँ पे करता है, स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा अपना इप्सिलेटरल मोटर, और इसके अलावा तीसरी थिंग क्या होगी अपनी, जो मोटर लॉस होगा वो इप्सिलेटरल होगा, इस पे अपन बाद में आएंगे, पर अभी अपन याद कर लेते हैं, ठीक है। सो that's all for the sensory pathway. It was a trial video, actually it was my first video, I don't know how to teach, I don't know anything actually, so we'll come again at the motor pathway, and I'll also cover the anatomy of the CNS. Okay, so we have whole descending pathway here, and neurophysiology of descending pathway has been covered in this much flowchart. So all the best and please support. Thank you.